तो देखो हमने सीखा था बेटा कि जो इज एम आर है वो हमारे कितनी जगह पे लगता है? फिर मैंने बताया नहीं था, अब निकल गया मुझसे तो बता देता हूँ। 4 अलग अलग जगहों पे होता है। वो चारों के चारों क्या होती है? मेरे नॉन एक्शन होते हैं। इज एम आर के साथ हमारी 2 कंडीशन होती है मोहित। पहली कंडीशन कौन सी होती है कि इज एम आर है तो एक्शन आएगा, और एक्शन आएगा तो आईएनजी आएगा ही आएगा। नियम है ऐसा कि इसको हटाना ही नहीं है। और आप लोगों को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि लोग ये गलती करते हैं। सब बच्चे कहते हैं सर ये तो आसान है, आईएनजी वाला तो हम बचपन से बना रहे हो, लेकिन लोग इसी में गलती करते मैंने देखे हैं बहुत ज़्यादा। कितना ही सिखा लूँ ये 2 चीज़ें नहीं छूटती बच्चों की। कौन सी? एक तो आई एम गो और ही वॉज गो। गो की जगह तो कुछ भी आ सकता है, वो बात एक अलग है। मतलब मैं पास्ट की बात करने की जब भी कहूँगा ना, सीधा वॉज वर घुसाएंगे ज़बरदस्ती। कितना ही बता लूँ कि बेटा स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ, कई स्टोरीज भी बनवा चुका हूँ। 1-1 घंटा 2-2 घंटे मैंने स्पेशली इस पे दिए हैं कि भाई जो पास्ट की बात है वो सेकंड फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है? सेकंड फॉर्म। एक्शन की कौन सी फॉर्म लगेगी? फिर भी बोलेंगे आई वॉज गो। क्या बोल देंगे? गलत। आई वॉज गो नहीं, आई फिर भी गलत। हाँ, या तो होगा आई वॉज गोइंग। क्या होगा? मैं जा रहा था, काम चल रहा था, पास्ट में कंटिन्यू था। यानी कि ध्यान से समझो, मैंने कहा मैं आई वॉज गो तो गलत हो गया पहली बात तो, क्योंकि वॉज वर अलग चीज़ नहीं होती, इज एम आर ही होता है। वॉज वर क्या होता है? इज एम आर ही होता है। जैसे कि वेंट कोई अलग चीज़ नहीं है ना, गो ही तो है। गो की दूसरी फॉर्म है वेंट, इसकी थर्ड फॉर्म है गोन। गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, कुछ भी कहूँ है तो गो ही ना। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, है तो प्ले ही ना। प्ले की अलग अलग फॉर्म बना रखे, जैसे आप हिंदी में भी तो बनाते हो। जाना क्या होता है? गो। और हिंदी में क्या होता है? जाना। इस जाने को आप बदलते हो समय के अकॉर्डिंग। समय मतलब क्योंकि हमारी बात समय के अकॉर्डिंग होती है, जैसे आप टेंस कहते आ रहे हो बचपन से, ये तो सीखा ना, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बातें हमारी 3 तरीके से होती है, तीन टाइम के अकॉर्डिंग होती है, राइट। जैसे कि हमने कहा कि मैं तो आऊँगा, या मैं आया था, या अभी आ रहा हूँ, या आता हूँ रोज़, यही बातें होती है ना। ऐसे ही अगर मैंने कहा कि भाई मैं कोई चीज़ हूँ, मैं कोई चीज़, तो मैंने कहा आई एम। क्या बोला? आई एम। फिर से बोलो। यानी कि मैं हूँ, सिर्फ होने की बात है, इसमें कोई काम नहीं बताया हमने, इसमें कोई काम। उन वाले सेंटेंसेस में इज एम आर आना है। जैसे हमने हिंदी में जाना को बदल रखा है अलग अलग तरीके से। जैसे मैंने कहा कि जाना, जब पास्ट की बात है जाना का क्या बन जाता है? गया बन जाता है। अभी तक वो जाना था, पास्ट में क्या बन गया? गया। अभी अभी काम चल रहा है तो जा रहा बन गया, और फ्यूचर की बात है तो जाऊंगा बन गया। तो जा को ही तो आपने बदला है ना। जाना होता है एक वर्ड हमारे पास, वो एक्शन क्रिया जो वर्ब है, काम हो क्या हमारा? जाना। इसी को आप बदलते हो। पास्ट की जब बात आती है तो हम क्या कहते हैं? गया, राइट, या गया था कहो आप। अभी जा रहा हूँ, काम चल रहा है तो जा रहा हो, हिंदी की बात कर रहा हूँ अभी मैं, जा रहा कहोगे हिंदी में, है ना। और फ्यूचर की बात करते हो तो जाऊंगा। उस जाना का क्या बन गया? जाऊंगा। सेम इंग्लिश में भी इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको। 4-5 ये फॉर्म्स का अर्थ ही यही है, जो हम फॉर्म्स लगाते हैं इनका यही मीनिंग है कि भाई गो मतलब जाना होता है, लेकिन ये जो गया है ना, गया, इस गया बनाने के लिए हमें गो की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, वेंट। क्या लगानी पड़ेगी? वेंट। फ्यूचर की बात है तो विल लगाना पड़ेगा साथ में, विल गो। जब भी आप सेंटेंस बोलते हैं डू, डज, डिड, इनको छोड़ा मत करो। अब सीधा इतना प्रैक्टिस करने के बाद कहाँ पर पहुंच जाते हो? कहाँ पहुंच जाते हो? इज एम आर पे। फिर से मैंने कहा कि मेन बेस तो अपना डू, डज, डिड का रखें पहले तो। इज एम आर कहाँ था, अब इस पे बात करते हैं थोड़ी सी। जब भी एक्शन होगा हमारे पास तो हमारा डू, डज, डिड आएगा। डू, डज, डिड, विल, राइट। जब एक्शन होगा क्या होगा हमारे पास? कोई काम होगा। क्या आप जाओगे? क्या तुम गए थे? क्या तुम जा रहे हो? आर यू गोइंग? फिर से बोलो, आर यू। इस हमारे साथ एक्शन आया तो आईएनजी लगा देना अपने आराम से ही। क्या आप जा रहे हो? आर यू? लाउडली, लाउडली। हाँ सर मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं जा रहा। कौन जा रहा है? वो इज गोइंग, ये जा रही है सर। वो चली गई सर। क्या वो गई? क्या आप जाते हो? मैं तो नहीं जाता। मैं कल गया था। तो मैं कल गया था, है ना, तो सेकंड फॉर्म लगे, इवेंट हो गया। तो आराम से आप सेंटेंसेस बना पा रहे हो, अच्छे से प्रैक्टिस हो रखी है, राइट। अब इज एम आर पे और वॉज वर पे आती है क्या चीज़ है? जब सेंटेंस में एक्शन ना हो और किसी चीज़ के होने की बात करें, हमने क्या कहा कि वो चीज़ है, सिर्फ है, इसमें कोई काम नहीं है। मैंने कहा कि मैं गाड़ी चलाता हूँ, ये तो एक्शन, इसमें एक्शन क्या है? गाड़ी चलाना। मैं गाड़ी चलाता हूँ कैसे बोलूँगा? आई ड्राइव कार।
राइट। आई ड्राइव कार हो गया हमारा। तो आई के बाद सीधा मैंने वही एक्शन लगाया ना जो एक्शन था सेंटेंस में, आई ड्राइव। लेकिन अगर दूसरा सेंटेंस मैंने ये बोला कि मैं ड्राइवर हूँ, इसमें क्या कोई एक्शन है? इसमें मैंने सिर्फ बताया कि मैं क्या हूँ, मैंने अपना प्रोफेशन बताया है। क्या बताया है? तो सिर्फ जब होने की बात हो तो हम लगा देते हैं एम। क्या लगा देते हैं? मैं हूँ, सो आई एम। फिर से बोलिएगा, मैं क्या हूँ? मैं ड्राइवर हूँ। तो कैसे बोलेंगे? आई एम अ ड्राइवर। फिर से बोलो। दो सेंटेंस हमारे सामने, फिर से बोल रहा हूँ। इसमें से एक बार वॉज वर्क कर लेते हैं हम, फिर हम इस जमार के जो आगे क्वालिटीज वो सीखेंगे। मैंने क्या कहा कि मैं हूँ तो आई एम, और मैं चलाता हूँ तो आई ड्राइव। अब अंतर समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ, भाई मैंने अपना काम बताया, मैं क्या काम करता हूँ उस काम की बात कर रहा हूँ। मैं पढ़ाता हूँ, क्या बोलूँगा? क्या बोला? वेट 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 वेट, मैं पढ़ाता हूँ, आई एम टीच। बस वही गलती की ना जो अभी हमने स्टार्टिंग में बताई। मैंने कहा था कितना ही बता लूँ, लेकिन आई एम और उसके बाद एक्शन को जोड़ देंगे साथ साथ। यही तो बता रहा था ना भाई। मैंने कहा था कि जब भी इज़्ज़ामार के साथ एक्शन आएगा तो आईएनजी आएगा ही आएगा। लेकिन उसने फिर भी क्या बोला? आई एम टीच। आई एम टीच कैसे हो सकता है? टीच क्या होता है? वो एक्शन है। या तो एक्शन के साथ इज़्ज़ामार आया, मतलब क्या? कंटिन्यूअस हो गया हमारा, यानी वो काम चल रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। अब ठीक है, आई एम टीचिंग। लेकिन मैं टीच हूँ, ये क्या हो गया? मैं पढ़ाता हूँ कि इंग्लिश क्या होती है फर्स्ट लेसन में सीखा था, फर्स्ट क्लास में ही। आई के बाद सीधा एक्शन लग जाता है। मैं जानता हूँ, आई नो। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं खेलता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। तो आई एम टीच तो कुछ होता ही नहीं। और इस आई एम टीच की वजह से ही आई वॉज टीच बना देते हैं जब पास्ट की बात आती है। अब इज़्ज़ामार की सेकंड फॉर्म क्यों लगा रहे हो? इज़्ज़ामार का पास्ट होता है वॉज वर, इज़्ज़ामार की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर। हमें उस एक्शन की सेकंड फॉर्म लगानी है जो एक्शन आया हुआ है। कहने का अर्थ ये है कि इज़्ज़ामार को भी आप एक एक्शन ही समझो। इज़्ज़ामार को भी क्या समझो? एक एक्शन ही समझो। वो भी क्या है? काम है, एक एक्शन है। तो सेंटेंस में जो एक्शन होगा उसी की सेकंड फॉर्म लगेगी ना। मैंने कहा मैं जाता हूँ, क्या बोला? आई गो। मैं गया था, तो गो की तो सेकंड फॉर्म लगाओगे ना, डांस की तो नहीं लगाओगे। मैं जाता हूँ तो आई गो, और मैं गया था आई वेंट। क्या बोला हमने? फिर से बोलो। मैं खेलता हूँ, मैं खेला था। तो प्ले की सेकंड फॉर्म लगाई ना, प्लेड। मैंने कहा मैं हूँ, आई एम। मैं था। अब एम की सेकंड फॉर्म लगाओ, आई वॉज। जब प्रेजेंट वाले सेंटेंस में इज़्ज़म आ रहा है, उसी का जब पास्ट बनाएंगे तो हमें वॉज वर लगाना है। जिसमें कोई एक्शन ना हो, हमने क्या बोला हो कि मैं कोई चीज़ था, नॉन एक्शन वाला सेंटेंस हो, तो हम इज़्ज़ामर का पास्ट बना देंगे वॉज वर। क्या लगा देंगे? मैंने कहा मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। मैं था, लाउडली। मैं ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइवर था। मैं ड्राइव करता हूँ, आई ड्राइव। और मैंने ड्राइव किया था, आई ड्रोव। कैसे बोलेंगे? आई ड्रोव द कार। तो यानी जो एक्शन आया उसी की सेकंड फॉर्म लगाई। तो इज़्ज़ामार को एक अलग चीज़ मत समझिए, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होते हैं। ये एक्शन का काम भी करता है। जिन सेंटेंसेस को हम नॉन एक्शन वाले सेंटेंस बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसमें इज़्ज़ामार ही एक्शन था, समझे? लेकिन आपके मन में थोड़ा एक ऐसा बना हुआ कि इज़्ज़ामार तो एक हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद आती है मेन वर्ब, है ना? तो दोनों काम करते हैं इज़्ज़ामार, मेन वर्ब का भी और हेल्पिंग वर्ब का भी। गॉट इट? तो वॉज वर्ब कहाँ पर आएगा? जब कोई चीज़ आप बता रहे हो कि वो चीज़ थी। चार चीज़ ध्यान रखना, नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी एंड कंडीशन। नेम, क्वालिटी, प्रोफेशन एंड कंडीशन। जब ये चारों चीज़ आप बताओगे, ये क्या होते हैं? मेरे नॉन एक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? तो जब आप पास्ट की बात कर रहे हो कि पास्ट में ऐसा था, ये चारों चीज़ों में से कोई भी, तो आप लगा दोगे वॉज या फिर वर। वो तो पता है सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, ज़्यादा है तो वर आ जाएगा। याद नहीं रहे तो ऐसे भी ध्यान रख लेना, वॉज में 3 लेटर्स है ना, उसमें वर है, उसमें ज़्यादा है, तो जिसमें ज़्यादा हो ज़्यादा के साथ आएगा। गॉट इट? सिंपल। मैं था तो आई वॉज। इसमें कोई एक्शन मैं कर रहा था नहीं बता रहा मैं, ना मैंने ये कहा कि मैंने किया था। मैं कुछ था पहले, आई वॉज समथिंग, आई वॉज। अब मैं क्या था पहले? पहले मैं चिंटू था, मैंने नाम बदल लिया तो मैं दीपक हो गया। आई वॉज चिंटू। कैसे बोला मैंने? तो चार चीज़ें बता, नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी, कंडीशन। तो नेम तो चिंटू हो गया, पहले मैं चिंटू था, आई वॉज चिंटू। कहने को ये कह लो कि इज़्ज़ामार की सेकंड फॉर्म लग गई वॉज वर। मैं हूँ तो क्या होता है? आई एम। तो आई एम को भी ध्यान से देखोगे, क्या ये आई एक्शन नहीं है कहीं ना कहीं? आई एम भी तो क्या कहीं ना कहीं आई एक्शन ही तो है। और ही इज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे ऐसे लगना चाहिए थर्ड पर्सन के साथ। मैं हूँ तो आई एम, ये है तो ही इज़, ये है तो शी इज़, सब है तो आर लग जाता है, वी आर।
क्लियर है? यानी कि फर्स्ट फॉर्म होगी, प्रेजेंट फॉर्म होगी, आप ये कह लो, और इसका जो सेकंड फॉर्म होगी वो वॉज वर होगी। मैं हूँ तो आई एम, मैं था तो आई वॉज। कैसे बोलेंगे? पहले तो मैं डॉक्टर था, पता है, बाद में टीचर बनाऊँ। आई वॉज अ डॉक्टर, कैसे बोलेंगे? नाउ आई एम अ टीचर। फिर से बोलिएगा, नाउ आई एम अ टीचर। आया समझ में? मैं हूँ तो आई एम अ टीचर, लेकिन पास्ट में क्या था? अब आई एम अ टीचर, तो एम को ही सेकंड फॉर्म लगा हुआ, एम का ही पास्ट लगा हुआ, मतलब आई वॉज अ टीचर। फिर से बोलो, डॉक्टर था, हाँ डॉक्टर था पहले। आई वॉज अ डॉक्टर, अब मैं टीचर हूँ, बट नाउ, है ना, ये पहले क्या था? झूठा था, ही वॉज लायर। अब ये लॉयर है, क्योंकि झूठे ही होते ना लॉयर। हाँ, तो कैसे बोलेंगे? ही पहले क्या था? ये ही वॉज लायर, बट नाउ ही इज, बट मतलब बट में तो क्या होगा कि आप झूठे नहीं रहे। एंड नाउ, अब ये लॉयर है। फिर से बोलो, ही वॉज लायर एंड नाउ ही इज अ लॉयर, बिकॉज लॉयर्स आर लायर्स। फिर से बोलो, तो लॉयर तो प्रोफेशन हो गया, क्वालिटी लायर हो गया, है ना? तो ऐसा समझे, तो नेम हुआ, प्रोफेशन हुआ, क्वालिटी हुआ, कंडीशन हुआ, तो इन सब के लिए हम क्या लगा देंगे? इज एम आर और वॉज वर लगता है। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर लगा देंगे। जब भी मैं पूछूँ कि आप कोई चीज़ थे बस, मैं ये नहीं पूछ रहा कि क्या आपने वो काम किया था, वो काम मेंशन मैंने किया ही नहीं, ठीक है ना? हाँ, आई वॉज थे तो, और पूछेंगे तो वॉज वर आगे आ जाएगा। क्या पहले आप चोर थे? वर, यू के साथ वर आता है, वर यू अ थीफ। कैसे बोलेंगे? हाँ सर, मैं वो थी। आई वॉज पॉकेट पिकर। कैसे बोलेगी? पॉकेट पिकर कह सकते हो, पिक पॉकेटर कह सकते हो। बोलो, आई वॉज अ पिक पॉकेटर, लाउडली। इसमें वॉज ही एक्शन है, कोई दूसरा एक्शन दिखाई दे रहा है आपको? ये वॉज ही अपने आप में एक्शन है, इसी को आगे पीछे लाके इससे काम चला लो। देखो, आप एक मन में डाउट आ सकता है कि सर वॉज वर आया है, क्या आया है? वॉज वर आया है, ये आपने एक्शन बताया है। क्या बताया है? एक्शन बताया है। तो मैं हूँ तो आई एम, मैं था तो आई वॉज, तो आई एक्शन सेकंड फॉर्म लग गई हमारी। लेकिन जब हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो डिड क्यों नहीं आया फिर इसमें? डिड यू आर, डिड यू इज, डिड यू एम भी तो हो सकता है सर, वो फर्स्ट फॉर्म है। तो जब क्वेश्चन बनाते हैं पास्ट में तो डिड से क्वेश्चन बनाते हैं, हमने सीखा था। क्या आप गए थे? क्या आप खेले थे? क्या तुमने गाली दी थी? क्या तुमने इसे मारा था? डिड यू बीट हर? फिर से बोलो, हाँ सर उसने मुझे गाली दी थी, शी अब्यूज्ड मी। फिर से बोलो, शी, क्वेश्चन क्या होगा? क्या तुमने गाली दी थी इसे? हाँ सर मैंने गाली दी थी, यस आई अब्यूज्ड यू। ये बोलेगा सर मैंने नहीं दी थी लेकिन, बट आई डिडंट अब्यूज, तो सर मैंने ईट मार दी, आई थ्रू अ ब्रिक एट हर। फिर से बोलो, तो मैं पूछूंगा कैसे? डिड से पूछूंगा ना, डिड यू थ्रो अ ब्रिक, डिड यू। इतना समझ में आया कि पास्ट में हम डिड लगाते हैं, ये बात हमें स्टार्टिंग से पता भी है। लेकिन इस वाली कंडीशन में मैं हूँ तो आई एम, मैं था तो आई वॉज, अब इसका क्वेश्चन बनते वक्त डिड क्यों नहीं लगाया सर? ऐसे करो, यानी ऐसे आंखें भी ऐसे होनी चाहिए, तो वाई, ऐसे नहीं, ऐसा करो, वाई। वो इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो इज एम आर वॉजर होता है, ये इसकी क्वालिटी क्या पता है? ये खुद ही हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर देता है, खुद ही मेन वर्ब का काम भी कर देता है। खुद ही हेल्पिंग वर्ब है, इसको दूसरी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है कि डिड विड आगे लेके आओ मेरे में, मैं खुद ही आगे आ जाऊंगा कहता है। इसलिए ये होता है इसके साथ, तभी आपको कंफ्यूज करती है चीज़। आ रही है बस समझ में? ये एक्शन का काम तो कर ही रहा साथ में ये, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर देता तो खुद ही आगे आ जाता है, इसलिए इसको दूसरी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। हैव यू गॉट इट? यस और नो? ओके, तो क्या पहले आप ताला तोड़ने वाले थे? क्या होता है ताला तोड़ने वाला? पिक लॉक होता है, तो लॉक पिकर हो जाएगा। हाँ बोलो, फिर से बोलो, वर यू आ लॉक पिकर? हाँ सर मैं था, आई वॉज मैं हूँ, आई एम और मैं रहूंगा, या अब एक्शन तो खा गए इसमें, अब आई विल एक्शन रहेगा ना उसमें, उसमें भी तो होने की बात है फ्यूचर में, फ्यूचर में भी तो होने की बात कर रहे हो। आई विल बी, इज एम आर वॉज वर की एक और फॉर्म होती है, बाकी आप नॉर्मल वर्ब्स की देखी होंगी, गो वेंट गोन, तीन ही होती हैं, और कहीं ना कहीं पांच भी कह देते हैं आईएनजी और एसएस वाली को, मेन तो तीन ही होती है ना हमारी। लेकिन इज एम आर वॉज वर पांच तो यही होगी, तीन इज एम आर, दो वॉज वर और एक और होती है इनकी फ्यूचर के लिए फिर,
उसे फ्यूचर को या फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगने वाली। इज एम आर वॉज तो क्या अपने आप में दोनों काम कर रहा है, लेकिन बी होता है ना, बी वो दूसरी वर्ब्स की फिर, जैसे कि सबको कुछ ना कुछ चाहिए ना, विल बी, शैल बी, कुड बी, मे बी, माइट, तो दूसरी हेल्प चाहिए, विल गो, मे गो, शैल गो, वुड गो, तो बी के साथ कुछ ना कुछ चाहिए। तो फ्यूचर की बात तो विल आता है फ्यूचर में, अब इसमें इज एम आर नहीं आ सकता, इसमें बी आएगा। इनकी फ्यूचर की फॉर्म कौन सी होगी, बी। फ्यूचर की वैसे फ्यूचर की कहेंगे नहीं सर, वैसे प्रेजेंट फॉर्म ही कहते हैं, लेकिन विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, है ना। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, आई विल बी। फिर से बोलो, कोई चीज़ आप बनोगे, फ्यूचर में बनने की बात कर रहे हो तो आई विल बी। मैं चोर बनूंगा सर, ठीक, कैसे बोलेंगे सर, मैं IPS ऑफिसर बनूंगा, आई विल बी एन IPS ऑफिसर। सर मैं डॉक्टर बनूंगी, आप क्या बनोगे, कैसे पूछेंगे, विल यू भी, तो विल अगर आगे ले तो मतलब क्या होगा, क्या बनोगे, कुछ तो बनोगे, लेकिन क्या बनोगे वो चीज़ पूछना चाह रहे हैं, तो व्हाट विल, लाउडली, कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं कर रहे, उन्हें विल, इज एम आर, डू, डज जो सीखा उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। क्या बनोगे, कैसे बोलेंगे। अगर आप लोग सेंटेंसेस नहीं बना पा रहे हो तो आपको क्या करना है, ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। जितनी वीडियोस अभी तक हमारी गई हैं सारी सीक्वेंस में ज़रूर देखें, क्योंकि सीक्वेंस में नहीं देखोगे तो आपको एक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में सीख कर उनकी प्रैक्टिस करके इनको सबको क्या किया, कंबाइन किया है, राइट। तो कंबाइन करके जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको बड़ा ही आसान लगेगा। अब कोई सडनली जिसने पहली बार वीडियो देखी होगी उसको समझ नहीं आएगा भाई क्यों डिड लग रहा है, क्यों डज लग रहा है, क्यों विल लग रहा है, राइट। और अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश सीखना तो हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, तो ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करके कोर्सेज के बारे में पता करें। हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ वीडियोस दे दी, हम प्रॉपर हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ एक एक सेंटेंस आपको प्रैक्टिस कराएंगे। एंड इफ यू वांट टू प्रैक्टिस विद मी, तो अभी क्या करें, हमें कॉल करें, अभी क्या करें, अभी क्या करें, कॉल करें, अभी क्या करें, फोन भी निकाल लिया उसने आपको नहीं करना कॉल, आप लोगों के लिए अभी फोन निकाल के फोन कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, कहाँ पर थे हम, वेयर वर वी। अब मैंने ये वर क्यों लगाया इसमें, कोई और काम दिख रहा है आप इसको, कोई काम की बात कर रहा हूँ इसमें कि भाई कहाँ गए थे हम, कहाँ खेले थे हम, कहाँ नाचे थे हम, कोई एक्शन है इसमें। मैंने सिंपल क्या कहा है, कहाँ थे हम, वेयर वर वी। फिर से बोलो, तो इसमें भी क्या लगा आया, हमारा वॉज वर आया है, राइट। तो इज एम आर वॉज वर फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना एक बार, सेंटेंस बनाते फिर हम कुछ इसके ऊपर, ओके। मैंने क्या कहा, मैं हूँ तो आई एम, फिर से बोलो, मैं था तो आई वॉज, कैसे बोलेंगे, पूछेंगे तो वॉज वर आगे आ जाएगा, क्या आप थे, वर यू, फिर से बोलो। अब इस वॉज वर के बाद नॉन एक्शन आना चाहिए, क्या आप डॉक्टर थे, फिर से बोलो, फिर से बोलो लाउडली, क्या आप लॉयर थे, क्या आप टीचर थे, क्या आप कल यहाँ पर थे, वर यू हेयर यस्टरडे, वर यू हेयर यस्टरडे। मैंने सिंपली क्या कहा कि क्या आप यहाँ थे, क्या आप यहाँ पर थे। मैंने ये नहीं पूछा कि क्या आप नाचे थे, क्या आप गाया था आपने, क्या आप खेले थे, आप क्या आप कूदे थे, क्या आपने इसको पीटा था, ये नहीं पूछा ना मैंने, क्या आप थे बस। जब सिर्फ होने की बात करें पास्ट में तो हमें क्या लगा देना है, वॉज वर। क्या आप थे यहाँ पर, वर यू हेयर, फिर से बोलो। लेकिन अगर मैंने पूछा होता क्या आप यहाँ पर आए थे, एक्शन है इसमें, हाँ, डिड यू कम हेयर, फिर से बोलो, फिर से बोलो, कोई एक्शन किया था तो डिड यू कम, डिड यू प्ले, डिड यू डांस, डिड यू गो, क्या आप थे बस, वर यू, फिर से बोलो, नहीं सर मैं था नहीं, आई वॉज नॉट हेयर, मैं आज हूँ यहाँ पर, बट आई एम हेयर टुडे, आई एम राइट, आई एम हेयर टुडे। अब आया समझ में क्या कह रहे हैं हम, मैं हूँ तो आई एम, मैं था तो। ऐसे ही जब इज एम आर का क्वेश्चन होगा तो इज एम आर को आगे ले आओगे, है ना। तो ये तो हमारा वॉज वर और इज एम आर कहाँ पर यूज़ करते हैं। हालांकि जो इज एम आर है हम डेप्थ में सीख रहे थे, ये तो मैंने बस आपको डिफरेंस बताया कि कैसे यूज़ किया जाता है। प्रॉपर प्रैक्टिस हम अलग अलग वीडियोज़ में करेंगे इन सबको, राइट। आप लोग भी जो इज एम आर है, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से इज एम आर सीखा, वो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। जो इज एम आर हो कि कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, उनके प्रॉपर जो सेंटेंसेस सारे बनाकर प्रैक्टिस किए हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। और जो इससे आने वाला नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी हम जो इज एम आर है उसका जो हाफ पार्ट रह गया था वो करने वाले हैं। ये तो सिर्फ मैंने डिफरेंस बताया आपको वॉज वर और इज एम आर के अंदर। उसको डेप्थ में सीखने के लिए जो फर्स्ट पार्ट है हमारा इज एम आर का वो जरूर देखें, जो कि आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और सेकंड पार्ट देखने के लिए इस बॉक्स पर क्लिक करें। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हरी अप।
जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100+ वीडियो सेशंस, 50+ प्रैक्टिस सेशंस, प्रोनाउंसिएशंस, ई नोट्स एंड डेली टास्क्स, डेली यूज वोकैब एंड idioms and phrases, American plus British accent training, test series, conversational topics, interview skills and many more, जो कि स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपैटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय गॉड्स ग्रेस, गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग, IELTS, PTE और TOEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।